हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि जो अब लेवल है कंपटीशन का वो बढ़ चुका है और सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए ये सीरीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। बी ऑप्शन है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सी ऑप्शन है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ए ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं। बी ऑप्शन भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी ऑप्शन धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। डी ऑप्शन जो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, भारत का जो राज्य धर्म है वो कोई नहीं है। ठीक, यानी सेकुलर राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, संप्रभु सॉवरेन, समानता इक्वलिटी, अखंडता इंटीग्रिटी। तो जो डी ऑप्शन है अखंडता यानी इंटीग्रिटी जो है 1976 में शामिल हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए ऑप्शन समाजवादी यानी सोशलिस्ट। बी ऑप्शन पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, प्रभुता संपन्न यानी सॉवरेन, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। तो जो डी ऑप्शन है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए ऑप्शन यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली। बी ऑप्शन बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। सी ऑप्शन मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन जो है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो हमारा जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार। बी ऑप्शन है अध्यक्षात्मक सरकार। सी ऑप्शन स्वतंत्र न्यायपालिका। डी ऑप्शन संघात्मक सरकार। तो जो हमारे देश की जो सरकार होती है वो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ठीक, ए ऑप्शन मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारत संविधान की प्रस्तावना में निहित है, मतलब जो सेकुलर वर्ड है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में। बी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी ऑप्शन मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए ऑप्शन विचार की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। सी ऑप्शन विश्वास की स्वतंत्रता। डी ऑप्शन आर्थिक स्वतंत्रता। तो हमारा जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। नंबर 1 समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, गणराज्य। तो ये जो 3 हैं यानी 1, 2, 3 ये तो सम्मिलित 1976 में होते 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 43वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये जो हम कई बार बोल चुके हैं ये क्या 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो ये ऑप्शन जो है सार्वभौमिकता इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान
पार्टी संविधान नहीं, ये भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार दिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो लिया गया है कहाँ से? रूस के संविधान से। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। ये भारतीय संविधान है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ठीक, आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की किस देश की देन है? तो ये हमारे भारत की देन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? मतलब इसका कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है? यानी फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है, यानी बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका के द्वारा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और यूएसएसआर के संविधान से। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूएसए में है। ठीक, तो ये पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो दोनों में है, भारत में है और यूएसए में भी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संख्या नहीं है, ये संघीय प्रणाली है। बी ऑप्शन है, भारत सरकार की संघीय और एकात्म दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है। ठीक, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं? बी ऑप्शन, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्याय पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक, तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है ये वहाँ पे नहीं है ब्रिटेन में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। तो हमारा जो ये क्वेश्चन का आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कनाडा से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई? यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। ये हमारा जो लिया गया है वो न्यायिक पुनरीक्षण यानी पुनर्विलोकन की, ये यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक, संविधान, संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसका विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं, इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। बी ऑप्शन, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी ऑप्शन है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी ऑप्शन, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्या है,
भारतीय संघवाद के सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? यहाँ पे को हो जाएगा। ठीक, जी ऑस्टिन, केसी हुयर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु, यानी इसका जी ऑस्टिन आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार है, यानी ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, हुई की जगह यह हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? मतलब लिखित संविधान जो है सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन ब्रिटेन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ये स्टार्ट हुआ था। और हम जानते हैं कि ब्रिटेन का या मतलब जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, डी ऑप्शन अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो जो ये डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक लचीले के मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, एम पी पायली ने, अलेक्जेंड्रो विक्स ने, केसी हुयर ने। तो इसको कहा था केसी हुयर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में कि बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो ये सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? ये हुई ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस केसी, डी केसी हुयर। किसने कहा था? केसी हुयर, यानी जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है जनता। ठीक, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? 37, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी ऑप्शन कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है 38, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य, 17 राज्य तथा 6 संघ राज्य, 14 राज्य तथा 8 संघ राज्य, 17 राज्य और 8 संघ राज्य। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य का प्रशासक होता है, यानी यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराज्यपाल होता है, गृह मंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। राज्य के गठन की शक्ति जो है निहित है किसमें? संसद में निहित है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राज्यों का यूनियन है। ठीक।
जो कि राज्य कभी इससे अलग नहीं हो सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि संविधान संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा, मतलब आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि उसी में ये सब निहित है कि कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। 45वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में, 1966 में, या ये सी ऑप्शन जो है 1956 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो कब किया गया था? वो है 1956 में किया गया था। ठीक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, इसका आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। सिक्किम भारत। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतने क्वेश्चन देखते हैं। अगले वीडियो में और सभी क्वेश्चन जो भी होंगे महत्वपूर्ण वो शामिल किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।